बताइए सर अपने बारे में थोड़ा सा, क्या रहा जर्नी, कैसी रही? फाउंडेशन से बताना ना। चलो मैं फाउंडेशन मई 21 में क्लियर हुआ सर। मई 22 में दिया सीए इंटरमीडिएट। जब तक क्लियर नहीं हुआ, ओके अभी फर्स्ट ग्रुप क्लियर हुआ अभी अच्छा सितंबर 24 में। ओके। सो मैं- फर्स्ट ग्रुप आपका पहला अटेम्प्ट नहीं था, करेक्ट? यस सर। ठीक है। ओके ठीक है। तो सर यहाँ पर एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। देखो बच्चे अगर एक अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो रहा तो इसका मतलब नहीं है कि थक गए, हार गए, डिमोरलाइज हो गए। आप देख रहे हो कि जैसे कि सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने बात करी, उन्होंने बताया कि फाउंडेशन में उनको देखो 1 से ज्यादा अटेम्प्ट लगा। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सर इनको अटेम्प्ट लगा, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने क्लियर किया। तो ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन फैक्टर है जो आपको यहाँ पर समझना होगा। हाँ जी बताइए। हर दिन टेस्ट दे देता, अच्छे से परफेक्ट प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस करा अच्छे से। ओके। परफेक्ट प्रैक्टिस बुक आपने तो पूरी सॉल्व करी? यस सर। पूरी बाय हैंड? यस सर। इंपॉर्टेंट चैप्टर से अच्छे से करा सर। कौन से चैप्टर, कौन से सब्जेक्ट की परफेक्ट प्रैक्टिस सबसे ज्यादा सॉल्व करी आपने? एडवांस अकाउंट सर। तभी आपके एडवांस अकाउंटिंग में 63 मार्क्स। देखो अगेन एक बच्चा जिसके एडवांस अकाउंट्स एग्जाम्प्ट हो गया। जी हाँ, एडवांस अकाउंटिंग मैं फिर से बता रहा हूँ, मुझे दिन भूलता नहीं जिस दिन उसका एग्जाम हुआ था और हमारे ऑफिस में जो हल्ला हुआ था, कितना लेंदी पेपर आया था एडवांस अकाउंटिंग का, और हमने भी जब शाम को देखा बहुत लेंदी था। तो देखो यहाँ पे जितना मुझे समझ में आ रहा है, जैसे आपने कहा कि परफेक्ट प्रैक्टिस बुक, और जैसा आप पहले भी कहा था कि उसके अंदर आपके आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर, आईसीआई सारे क्वेश्चन है। तो जब बच्चे हमसे पूछते हैं कि सर ये क्वेश्चन कर लूं या वो वाले कर लूं, तो हमारा एक ही आंसर होता है, दिस इज द रीजन कि भाई परफेक्ट प्रैक्टिस कर लो। आपको उसके अलावा और कहीं भी कोई और बुक लेने की जरूरत कभी नहीं पड़ सकती, इम्पॉसिबल। आप मुझे बताओ सही, जैसे आपने एडवांस अकाउंटिंग का पेपर दिया और पीपी आपने पूरी सॉल्व करी, आप बता रहे हो, तो कुछ मतलब पीपी का रिलेवेंस, पीपी से फायदा हुआ आपको आपके एग्जाम में? बहुत फायदा हुआ सर। अच्छा, क्या फायदा हुआ? थोड़ा रिलेटेड है क्वेश्चंस इजीली प्रैक्टिस होने के लिए, स्ट्रेटजी क्या क्वेश्चंस आता है क्या क्वेश्चंस नहीं आता, फर्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करा। ओके वेरी गुड। बाद में क्या क्या क्वेश्चन अच्छे से आता वही करा सर पहले। ओके मतलब जो क्वेश्चन जितनी ज्यादा बार एग्जाम में आ रहे थे वो आपने करे। तो देखो ये चीज मैं आपको हाईलाइट करता हूँ कि पीपी बुक के अंदर जो क्वेश्चन की सीक्वेंसिंग है वो इसी तरीके से है कि जो क्वेश्चन जितनी ज्यादा बार एग्जाम में आया उस क्वेश्चन को हमने ऊपर रखा है। तो यानी कि जो ऊपर के 15, 20, 25 क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपने सुना अभी अभी कि इन्होंने कहा कि सर मैंने उन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस किया। तो देखो यही एक चीज है, जो आप बार बार प्रैक्टिस करते हो तो आपको चीजें समझ में आती है, कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर होता है, आप चीजों को रिटेन कर पाते हो। ठीक है जी। तो ये एक बहुत ज्यादा यहाँ पर अच्छी चीज है कि सर हमने बार बार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। आपने सही जो फर्स्ट ग्रुप के लिए प्रिपरेशन करी, तो रिवीजन कैसे किया था? रिवीजन की एक बार अप्रोच बताओगे मेरे को, क्या से रिवाइज किया इतना कुछ? फर्स्ट एडवांस अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फर्स्ट कंप्लीट करा सर पूरा। वेरी गुड। थोड़ा AS 15A से थोड़ा 8 स्टैंडर्ड्स बाद में करा लास्ट में। वो होने के बाद सेकंड मॉड्यूल अच्छे से प्रैक्टिस करा। सेकंड मॉड्यूल ओके। एंड कहाँ से किया आपने? आई मीन रिवीजन के लिए क्या यूज किया? नोट्स थे आपके पास आपके? हाँ सर, परफेक्ट प्रैक्टिस है, परफेक्ट रिवीजन बुक भी है। ओके, परफेक्ट रिवीजन बुक आपने रेफर करी और परफेक्ट प्रैक्टिस भी। खुद के भी कुछ नोट्स बनाए थे आपने, सेल्फ रिवीजन नोट्स इस तरह? हाँ यस सर, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए। ओके वेरी गुड। तो देखो जैसा पहले भी हुआ है कि खुद के नोट्स भी डेफिनेटली काम आते हैं, प्लस इनके पास परफेक्ट रिवीजन बुक भी थी, जिससे डेफिनेटली परफेक्ट रिवीजन बुक बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, तो इसके अलावा साई कोई ऐसी चीज जो आप हमसे या जितने स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी आपको यूट्यूब में बहुत लोग सुन रहे हैं, ठीक है, तो कोई ऐसी चीज आप शेयर करना चाहते हो? मतलब ग्रुप 1 में अगर स्पेसिफिकली स्पीकिंग एडवांस अकाउंटिंग की बात करूं, या चलो बाकी सारे सब्जेक्ट्स की बात करूं, कोई ऐसी स्ट्रैटेजी या कोई चीज जो उन बच्चों की हेल्प करे जो जनवरी में एग्जाम देने वाले हैं, क्योंकि अभी क्या मोटा 2 महीने का समय बचा है उनके पास बस। तो कोई चीज आप शेयर करना चाहते हैं उनके साथ? एक पर्सन को एक स्ट्रेंथ रहता सब्जेक्ट, उसमें वो फोकस करना पड़ता। मैं इस पहले अटेम्प्ट में भी यही मिस करा। बाद में मेरे को मालूम हुआ है कि अकाउंट्स में ना स्ट्रेंथ है, टैक्स भी थोड़ा मेरे को अच्छे से आता। मैं वही उसमें फोकस करा। बहुत अच्छा स्कोर है, 56 मार्क्स है। ऑनेस्टली 56 इज वेरी गुड मार्क्स। ठीक है जी हाँ। तो देखो यहाँ पर इन्होंने भी कहा कि सर मैंने आइडेंटिफाई किया कि मेरी स्ट्रेंथ कहाँ पर है। ठीक है जी। और जैसा कि इन्होंने कहा कि बार बार इन्होंने प्रैक्टिस करी, और सर यहाँ पर एक चीज और निकल कर आई कि इन्होंने भी कहा कि मैंने अपने नोट्स बनाए थे डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इनके पास PR बुक थी। बहुत बच्चे ये कहते हैं कि सर क्या हो, हमारे पास बुक तो है ही, हम अपने नोट्स नहीं बनाते हैं। तो अपने नोट्स बनाने का फायदा ये होता है, देखो जब मैं 9th क्लास में था तो टीचर ने बात कही थी कि जब आप किसी चीज को लिख लेते हो तो वो आपका अपना हो जाता है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हो सकता है मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा हो,
मैं कहीं कुछ पढ़ रहा हूँ, हो सकता है मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा हो, लेकिन जब आप लिखते हो ना, तो जिस जगह आप लिख रहे हो वहीं होते हो आपका Correct. दिमाग कहीं जाता नहीं है, तो वो चीजें दिमाग में रुकती हैं, टिकती हैं, और वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। और ये स्ट्रैटेजी मैं बता रहा हूँ आपको, सीए फाइनल में इतनी हेल्प करेगी कि आपको तब समझ में आएगा इसका रेलेवेंस, कि क्यों बार बार हमें लिखने के ऊपर कहा जाता है, फोकस किया जाता है। ठीक है जी, ठीक कहा सर आपने। तो लिखना बच्चों बहुत जरूरी है, इसीलिए हम भी बार बार अपने जनरली आपने देखा होगा जो स्ट्रैटेजी वीडियोस आती है आपके लिए, तो उसमें हम बोलते हैं कि लिख के प्रैक्टिस करो, लिखो लिखो लिखो। जितना प्रैक्टिस करोगे, देखो आज नो डाउट साई ने बहुत सारे अटेम्प्ट दिए, उनका नहीं हुआ, तो सबसे पहले तो आपको भी मानना पड़ेगा कि इतने अटेम्प्ट के बाद जनरली लोग थोड़ा सा पीछे हो सकता है। तो वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने 2 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट दे दिए हैं और कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो रहे हैं, ठीक है, तो मोटिवेशन आपके सामने है अभी, ठीक है, कि डीमोटिवेट नहीं होना है, स्ट्रैटेजी बदलना है, अपनी स्ट्रेंथ समझनी है, अपनी वीक पॉइंट्स को ढूंढना है एंड उनको अलग साइड करना है। और देखिए, और यहाँ पे साइंस सिर्फ पास नहीं हुए, अच्छे मार्क्स लाए हैं। अकाउंट्स में 63, ओके, इनके लॉ में 44 एंड टैक्सेशन में 56 मार्क्स। 2 ऐसे सब्जेक्ट जिससे हर कोई डरता है, उसमें एक में एग्जाम्पशन, एक में ऑलमोस्ट एग्जाम्पशन है। और सर एक चीज और यहाँ पे निकल कर आती है कि अगर आप अपने ग्रुप को अच्छे से क्लियर करना चाहते हो, तो आपके पास जो 3 पेपर है उसमें से कम एक पेपर ऐसा होना चाहिए जो 60+ आपको दिलाए, ताकि एग्रीगेट में ना फंसो। ठीक है जी, तो ये एक चीज हम यहाँ पर और आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो थैंक यू सो मच साई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर।